हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 39 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 40 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 39 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, 40 नंबर का अपना मॉडल पेपर है। इसमें सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ? चारों आश्रमों का उल्लेख है सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जाबलोपनिषद। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जाबाल उपनिषद में। ठीक है, जाबाल उपनिषद में। तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों देखिए, आश्रम 4 होते हैं। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जाबाल उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में निगंठ नाथपुत के नाम से किसे पुकारा गया है? बताइए, प्राचीन साहित्य में निगंठ नाथपुत के नाम से किसे पुकारा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महावीर स्वामी को पुकारा गया है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों वो है विराटनगर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसे बैराट भी कहा जाता है। ठीक है, 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र है वो कौन सा नहीं था? दोस्तों, तक्षशिला थी, उज्जैनी थी, तोसाली थी, लेकिन कौशाम्बी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कौशाम्बी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, जिसे अमित्र घात यानी कि शत्रु के विनाशक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बिंदुसार। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे। गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे, तो गुप्त शासक कौन थे बताइए? तो दोस्तों ये क्षत्रिय थे। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गौरी शंकर ओझा, रमेश चंद और मजूमदार। ठीक है, इन तीनों के अनुसार दोस्तों जो गुप्त शासक है वो क्षत्रिय थे। बाकी दशरथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मण थे। ठीक है, और काशी प्रसाद के अनुसार वो शूद्र थे। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में हुआ? भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन से मंदिर में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग? तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर का सर्वप्रथम है वो प्रयोग किया गया था, यानी कि शिखर युक्त मंदिर। यहाँ पर सी नंबर का जो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ किया जाता था? बताइए, हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो दोस्तों ये किया जाता था प्रयाग में।
यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रयाग में। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, दीवाने आरिज का निर्माता था। दीवाने आरिज का निर्माता कौन था? बताइए। दीवाने आरिज का निर्माता है वो दोस्तों बलबन था। कौन था? बलबन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही, बलबन। आगे देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध है ये कब हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये युद्ध है ये 17 मार्च 1527 को हुआ था। 17 मार्च 1527 को। हालांकि कुछ पुस्तकों में 16 मार्च भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 17 मार्च 1527 को दोस्तों ये खानवा का युद्ध हुआ था। और इससे ठीक एक महीने पहले यानी कि 16 फरवरी को दोस्तों बयाना का युद्ध हुआ था। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शेर ए मैसूर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? शेर ए मैसूर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों वो है टीपू सुल्तान। कौन है? टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्रोहियों का जो नेतृत्व है वो दोस्तों अमर सिंह ने किया था। किसने किया था? अमर सिंह ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अमर सिंह। याद रखना दोस्तों। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना है तो किसे माना है? तो दोस्तों वो है थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड को। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, दयानंद सरस्वती को किसने सलाह दी कि वे अपने विचार संस्कृत के स्थान पर जनसाधारण की भाषा में व्यक्त करें? दयानंद सरस्वती को किसने सलाह दी कि वे अपने विचार संस्कृत के स्थान पर जनसाधारण की भाषा में व्यक्त करें? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केशव चंद्र सेन ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने। 105 नंबर का प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कृति के लेखक कौन है? बताइए, ये पुस्तक किसकी है वो अपने को बताना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों ये पुस्तक है ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है दोस्तों ये। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है। बताइए सामान्यतः प्रधानमंत्री कौन होता है? तो दोस्तों सामान्यतः प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता है वो प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन ला सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन ला सकता है? तो दोस्तों महाभियोग है वो संसद का कोई भी सदन है। संसद का कोई भी सदन है वो दोस्तों महाभियोग ला सकता है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। हालांकि दोस्तों राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस है वो दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें निर्णय करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि
कि दोस्तों जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन किस धारा के तहत किया गया? राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन है किस धारा के तहत किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 17 के अनुसार। धारा 17 के अनुसार राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन है वो किया गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लिंग बोध का मुख्य आशय क्या है? लिंग बोध का मुख्य आशय क्या है? तो दोस्तों लिंग बोध का मुख्य आशय सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? बताइए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अनुच्छेद 32 को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार बताइए क्या हो सकते हैं या क्या किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार दोस्तों आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं? बताइए, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है? तो दोस्तों सभी को पता होगा, गुजरात में है दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गुजरात में। 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। तो दोस्तों ये किसको पृथक करता है? तो दोस्तों ये शिवालिक से लघु हिमालय को पृथक करता है। दोस्तों शिवालिक से लघु हिमालय को ये पृथक करता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, शिवालिक से लघु हिमालय को। 117 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किसकी वर्षगांठ से? तो दोस्तों ये मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की वर्षगांठ से संबंधित है। दोस्तों ये विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और इसका आयोजन दोस्तों आप सभी को बताया होगा कि इसका आयोजन है वो विश्व पर्यावरण को बचाना, इसका एक अहम मुद्दा था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों वो है मर्केली पैमाना, मर्केली पैमाना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 119 नंबर का प्रश्न है, लोह इस्पात उद्योग में सबसे ज्यादा प्रयोग किस खनिज का होता है? लोह इस्पात उद्योग में सबसे ज्यादा प्रयोग किस खनिज का होता है? तो दोस्तों वो खनिज होता है दोस्तों मैग्नीज। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नीज। 120 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है दोस्तों सिक्किम। ठीक है, कौन सा है? सिक्किम।
जिसकी जनसंख्या कितनी है 6.10 लाख। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 121 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रसायन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। रसायन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है तो कितने प्रतिशत? तो दोस्तों 100%। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित क्या नहीं है? तो दोस्तों नकदी फसलें कौन कौन सी होती है, यानी कि जिसको पैसे कमाने के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है, जैसे कि कॉफी, कोको, चाय, गन्ना, कपास, मसाले, ये नकदी फसलों के उदाहरण है। तो यहाँ पर गेहूं है वो नकदी फसल की श्रेणी में नहीं आता। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के पाठ्यक्रम के अनुसार आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको क्लासें देखने को मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव सिलेबस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वाइज। तो आप वो क्लासें भी जरूर देखें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 123 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काली मिट्टी में। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी में। 124 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती के लिए वंचित परिवारों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती के लिए वंचित परिवारों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 5 लाख रुपए का। ठीक है, यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 लाख रुपए का। आगे देखिए, खनिजों के प्रमुख प्रकार है। दोस्तों खनिजों के प्रमुख प्रकार है वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों खनिजों के 2 प्रकार होते हैं, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे देखिए, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर दोस्तों एक भील सभा हुई थी, जिसमें कंपनी के द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी और उसमें काफी संख्या में लोग हैं वो मारे भी गए थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भील से संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्रजेश वस्त्र है, तो ये ब्रजेश वस्त्र क्या है? तो दोस्तों ये चूड़ीदार पजामे के जैसा होता है और कमर के नीचे थोड़ा सा चौड़ा होता है ज्यादा। ठीक है, और घुटने के नीचे टाइट होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है दोस्तों ये ब्रजेश। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 128 नंबर का प्रश्न है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों वो प्रसिद्ध था राजा सावंत सिंह। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजा सावंत सिंह। आगे देखिए, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अकोला। अकोला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अकोला। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 है, ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों ये। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 131 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? गुर्जर समुदाय से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो दोस्तों नाम तो सुना ही होगा आपने, फल्गुबाई, चरी नृत्य। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चरी नृत्य। आगे देखिए, 132 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये गुड़ला त्योहार है वो मनाया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 133 नंबर का प्रश्न है,
किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चित्तौड़। 134 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, वो कौन से हैं? तो दोस्तों वो वृक्ष हैं सागवान के। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? चौरी कर किसने लगाया? नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, राव कृष्ण सिंह ने दोस्तों चौरी कर लगा दिया था। यानी कि हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने को जमा कराना पड़ता था। ठीक है, 1903 की बात है ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिजोलिया में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो दोस्तों दशकीय वृद्धि दर की मैं बात करूं तो दोस्तों वो थी 21.31%। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 137 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है? वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रिको। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिको। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? बताइए बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 139 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर क्षेत्र में जल संग्रहण की प्राचीन विधि है। जैसलमेर क्षेत्र में जल संग्रहण की जो प्राचीन विधि है वो है दोस्तों खड़ीन। ठीक है, कौन सी है? खड़ीन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सांबर झील की। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है कि वो 5 नदियां उनमें से कौन सी एक नदी है, वो अपने को बताना। देखिए 5 नदी कौन कौन सी है, तो एक तो है दोस्तों मेंथा, रूपनगढ़, सामोद, खारी और खंडेला। ठीक है, ये 5 नदियां हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा समोद। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 141 नंबर का प्रश्न है, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 100%। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नवीन शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है? किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कक्षा 6 से। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही से सुमेलित है? तो कौन सा एक सही से सुमेलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर देखिए, अरस्तु आगमन और निगमन विधि। अरस्तु आगमन और निगमन विधि, ये इसमें दोस्तों एक सही सुमेलित है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुकरात की दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि है। सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि है। प्लेटो की दोस्तों संवाद विधि है। ये यहाँ पर ये गलत दे रखा है, देखिए ऊपर नीचे दे रखी है विधियां। और हर्बर्ट स्पेंसर की दोस्तों निदेशन विधि है, तो ये भी गलत दे रखा है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अध्यापक को प्राय किन छात्रों को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण कार्य को संपादित करता है? अध्यापक प्राय किन छात्रों को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण कार्य को संपादित करता है? तो वो है दोस्तों औसत छात्र। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, औसत छात्र। आगे देखिए, जॉन डीवी ने समालोचनात्मक चिंतन को कहा है। जॉन डीवी ने समालोचनात्मक चिंतन को कहा है, क्या कहा है?
तो दोस्तों वो है विवेचनात्मक चिंतन का है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विवेचनात्मक चिंतन। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है, बताइए। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के मुख्य घटक हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के मुख्य घटक हैं, तो वो घटक है दोस्तों सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये कथन है, तो ये कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों किलपैट्रिक का। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सीखने के प्रतिफल पुस्तिका को किसके लिए तैयार किया गया है? सीखने के प्रतिफल पुस्तिका को किसके लिए तैयार किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए और विद्यालय हेतु। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लास प्रश्नों की वो शुरू कर दी गई थी, जिसमें काफी सारे सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, जैसे कि रिट एसएसटी भारतीय इतिहास, रिट राजस्थान इतिहास, रिट राजस्थान कला संस्कृति, रिट भारत का भूगोल, रिट राजस्थान का भूगोल, रिट पॉलिटिकल साइंस। तो वहां पे आपको इस प्रकार के फोल्डर मिल जाएंगे और उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो क्लासें हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर देखें, एक भी टॉपिक सिलेबस के बाहर नहीं है। 150 नंबर का प्रश्न है मित्रों, इसमें देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। यह है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन है वो 1 से 90 तक प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपरोक्त कथन किसका है? दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। किसका है? वुडवर्थ का। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वुडवर्थ का कथन है। आगे देखिए, अभिसमता परीक्षण का कौन सा प्रकार है? अभिसमता परीक्षण का कौन सा प्रकार है? यहाँ पे देखिए सामान्य या विभेद अभिसमता परीक्षण, विशिष्ट क्षेत्रों के अभिसमता परीक्षण, या ए व बी दोनों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है, ये अभिसमता परीक्षण का प्रकार है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है, कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों किसका? तो ये कथन है जेम्स ड्रेवर का कथन है। दोस्तों ये किसका कथन है? जेम्स ड्रेवर का कथन है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जो शिक्षक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, जो शिक्षक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, बताइए दोस्तों, वे अपने बालकों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। वे अपने बालकों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक दोस्तों सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता का प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है।
मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता का प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें शैक्षिक टेलीविजन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शैक्षिक टेलीविजन। 9 नंबर का प्रश्न है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? बताइए दोस्तों, कौन से कथन से सहमत होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? बताइए कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कक्षा में नींद निकालना। ठीक है, कक्षा में नींद निकालना ये बाल अपराध नहीं है। नशा करना, कक्षा से भाग जाना, झूठ बोलना, ये बाल अपराध है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, उपरोक्त कथन यानी कि यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, ये दोस्तों देखिए उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? यहाँ पे अपने को ऑप्शन के अनुसार अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए निष्पादन मापन से पढ़ाई हुई प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते। यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है? अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है? तो बताइए किस कारण से कठिन है? तो दोस्तों निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अध्यापकों द्वारा नहीं हो सकती। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से कौन से बालक बौद्धिक रूप से विकलांग बालक है? बताइए निम्न में से कौन से बालक बौद्धिक रूप से विकलांग बालक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बहुल विकलांग। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बहुल विकलांग। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं तो वो कौन से बालक हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से भिन्न बालक है, वंचन के आधार पर भिन्न बालक है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गेस्टाल्ट का अर्थ है, बताइए दोस्तों गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों समग्र के रूप में। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, समग्र के रूप में। आगे देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है तो वो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है परिपक्वता एवं आयु। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परिपक्वता एवं आयु। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। बताइए आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों अधिगम है वो। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अधिगम। आगे देखिए बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अधिगम का दार्शनिक आधार। अधिगम का दार्शनिक आधार, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थिति यानी कि उपस्थित करने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों क्या? उसे अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया?
अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया दोस्तों किसने? ये किया था दोस्तों आई पी पावलोव ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, खेल तकनीक है, शब्द साचार्य परीक्षण, चित्र साचार्य परीक्षण, ये तीनों दोस्तों तकनीक प्रक्षेपण तकनीक है। और यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन है, ये नहीं है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? बताइए, कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आदत किसी क्रिया की लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराए जाने का परिणाम है। यह काम बिना किसी सचेत विचार के आसानी से संपन्न होता है। यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है, ये रायबर्न का कथन है। किसका कथन है? रायबर्न का कथन है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किसने अपने विशेष व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर क्रियात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की तथा अनुसंधान प्रक्रिया को एक नवीन दिशा प्रदान की? बताइए, किसने अपने विशेष व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर क्रियात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की तथा अनुसंधान प्रक्रिया को एक नवीन दिशा प्रदान की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें लेविन तथा कोरे। लेविन तथा कोरे, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी, दोस्तों यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदीप मूल्यांकन की अपरिमापीकृत प्रविधि व उपकरण नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदि मूल्यांकन की अपरिमापीकृत प्रविधि व उपकरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निष्पत्ति परीक्षाएं। राइट आंसर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षाओं में कौन सी बात नहीं होती है? बताइए, निबंधात्मक परीक्षा में कौन सी बात नहीं होती है? अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आज शिक्षक के सम्मान के हवास हुआ है, इसका मुख्य कारण है? बताइए दोस्तों। दोस्तों देखिए, आज शिक्षक के सम्मान का हास हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें बच्चों के साथ उनकी अनुबंध ठीक नहीं है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षक, यहाँ पे देखिए, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है विद्यार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, शिक्षण व्यू रचना एवं मूल्यांकन प्रक्रिया आधार प्रदान करता है। शिक्षण व्यू रचना एवं मूल्यांकन प्रक्रिया आधार प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें प्राप्त उद्देश्य। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्राप्त उद्देश्य। आगे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे अपन है वो हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न करेंगे। ठीक है, अपन ने सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ लिए, अपन ने 30 प्रश्न हैं वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित पढ़ लिए, और अब जो 30 प्रश्न हैं वो दोस्तों हिंदी से संबंधित पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में 30 प्रश्न हैं वो संस्कृत से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राधा जा ही रही थी में कौन सा भूतकाल है? राधा जा ही रही थी में कौन सा भूतकाल है? तो दोस्तों इसमें अपूर्ण भूतकाल है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि रामानुज का सही संधि विच्छेद है। रामानुज का सही संधि विच्छेद क्या है? राइट आंसर हो जाएगा राम प्लस अनुज। राम प्लस अनुज, इसमें दीर्घ स्वर संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, देखिए
देखिए स्थापना जो शब्द है यहाँ पर, जो स्थापना जो शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, बाकी तीनों पुल्लिंग है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से एक वचन है, बताइए एक वचन कौन सा है इनमें। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सुंदरता, बचपन, मिठास, ये सभी क्या हैं, ये दोस्तों एक वचन है। दोस्तों भाववाचक व गुणात्मक संज्ञाएं प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द दुर या दुस उपसर्ग से नहीं बना है। निम्न में से कौन सा शब्द दुर या दुस उपसर्ग से नहीं बना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए दुबला। दुबला है, इसके अंदर दोस्तों ना तो दुर उपसर्ग लगा हुआ है और ना ही दुस उपसर्ग लगा हुआ है। दुर्गम में दुर उपसर्ग, दुर्जन में भी दुर उपसर्ग, और दुस्साहस में दोस्तों दुस उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिसे कुछ भी करना धरना न सूझे के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो वो है दोस्तों देखिए इसमें किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, किंग कर्तव्य विमूढ़, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है समास दोस्तों बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए उन्हें कहते हैं। बताइए, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए उन्हें कहते हैं, तो दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दोस्तों देशज शब्द यानी कि देशी शब्द कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यह मेरी घड़ी है, वे आपके सेब हैं आदि वाक्यों में सर्वनाम का प्रकार है। यह मेरी घड़ी है, वे आपके सेब हैं। बताइए इनमें सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ये अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए यह, इसमें भी संकेत हो रहा है, जो लोग परिश्रम करते हैं वे सुख पाते हैं, इसमें भी संकेत का प्रयोग हो रहा है। बहुत सी स्त्रियां, इसमें दोस्तों संकेत का बोध है वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, किसी मद के आव्यय का लेखा। बताइए, किसी मद के आय व्यय का लेखा उसको क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उसे गोस्वारो कहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर गोस्वारो। आगे देखिए, बर्बर शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा। बर्बर शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सभ्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सभ्य। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द दोस्तों इसमें देखिए बुराई जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, असंगत को अपने को इसमें क्या करना है, छांटना है। असंगत को अपने को यहाँ पर क्या करना है, छांटना है। ठीक है, देखिए मुझ अभागे ने सर्वनाम पदबंध बिल्कुल सही है। घर से होकर क्रिया विशेषण बिल्कुल सही है। बाहर की ओर संबंध बोधक पदबंध बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दाता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए दाता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहां पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए धाय, पक्ष, हार, ये तीनों दोस्तों दाता का पर्यायवाची है। विष्णु नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आप चाय लेंगे या दूध रेखांकित पदबंध में अवयव है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप चाय लेंगे या दूध, यहाँ पर दोस्तों अवयव है वो कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों समुच्चय बोधक अवयव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समवाय विधि का अन्य नाम है। समवाय विधि का अन्य नाम क्या है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अंतर्बोध विधि। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चुपड़ी और दो दो,
चुपड़ी और दो दो मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सभी तरफ से लाभ। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का अर्थ है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का अर्थ है। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो वो है बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से काम करना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कहां से हुआ? तो दोस्तों ये अमेरिका में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, के भाषा शिक्षण की यंत्र विधि में प्रयुक्त यंत्र है। भाषा शिक्षण की यंत्र विधि में प्रयुक्त यंत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, सीताविधि। तो ये सभी है, ये भाषा शिक्षण की यंत्र विधि है। राइट आंसर हो जाएगा सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आगे देखिए, उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो वो है विश्वसनीयता और वैधता, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता, व्यापकता और व्यवहारिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, तो वो विशेषताएं कौन सी है दोस्तों? विश्वसनीयता व वैधता, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकारिता, व्यापकता और व्यवहारिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है। ये उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हर्बर्ट की पाठ योजना में कितने सोपान हैं? दोस्तों हर्बर्ट की पाठ योजना में कितने सोपान हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 5 सोपान है। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वो 5 सोपान कौन कौन से हैं? तो दोस्तों प्रस्तावना, विषयोत्थापन, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। ये 5 पाठ योजना में सोपान है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रसानुभूति पाठ का संबंध होता है। रसानुभूति पाठ का संबंध होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भावात्मकता से। ठीक है, भावात्मकता से। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे अपने को गद्यांश पढ़कर उत्तर देना था, अपन डायरेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, गद्यांश नहीं पढ़ रहे। देखिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का मुख्य उद्देश्य था। बताइए, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का मुख्य उद्देश्य था। तो वो उद्देश्य था दोस्तों उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप ये गद्यांश पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। आगे देखिए, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? बताइए, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए परमात्मा। परमात्मा में जो आत्म उपसर्ग है ये नहीं है। बाकी आत्मीय, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर, इन तीनों के अंदर दोस्तों आत्म उपसर्ग है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शताब्दी समास का उदाहरण है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, शताब्दी। राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें द्विगु समाज, क्योंकि ये संख्यावाचक है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुशासित है। ये दोस्तों संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बाकी स्वावलंबन, अनुशासन और आत्मनिर्भरता ये संज्ञा के उदाहरण है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें उपयोगी शब्द का विलोम है। उपयोगी शब्द का विलोम है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपयोगी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुपयोगी। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो अपने शुरू हो चुके हैं। मुझे संस्कृत कम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, और खुद भी पढ़ने की कोशिश करना है। मैं आपको बिल्कुल सही आंसर बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, माम उभयत स्थितः वृक्षः इत्यस्य इसमें वाक्य अवयव शब्द है अस्ति। बताइए इसमें अवयव जो शब्द है वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों उभयत है। ये दोस्तों अवयव शब्द है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दृष्टत्वा इत्यत्र पद है प्रत्यय है। बताइए इसमें प्रत्यय कौन सा है दृष्टत्वा में? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें तवा प्रत्यय है इसमें। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रकृति शब्दे उपसर्ग है हस्ती। बताइए प्रकृति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रह उपसर्ग है इसमें। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, राजमार्गो अस्मिन पदे संधि है अस्ति। बताइए इसमें कौन सा इसमें कौन सी संधि है? बताइए
राजमार्गो अस्मिन, राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों, इसके अंदर विसर्ग संधि यानी कि उत्व संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे यद अहम पदे कारक है अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें कर्म, ठीक है, कर्म कारक है इसमें। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे अपने को पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, तो यहाँ पे देखिए ये सा न विद्या न तो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्म। दोबारा देखिए इसमें ये सा न विद्या न तो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोक भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृग्यास्तिंति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए पद्यांशे छंद अस्ति। बताइए पद्यांशे छंद अस्ति, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा दोस्तों उपजाति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दानम शब्दे प्रत्यय अस्ति। बताइए दानम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कत प्रत्यय। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए मृगास्तंति पदे संधि अस्ति। बताइए इसमें कौन सी संधि है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, बताइए इसमें दोस्तों स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चरंती इत्यत्र क लकार है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लोट लकार, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ये साम पदे विभक्ति अस्ति, ये साम पदे विभक्ति अस्ति, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है वो दोस्तों आपको कमेंट में देना है, ठीक है। आगे देखिए इसमें हस्व अकारस्य लौकिक प्रयोग है दास्याम के अभ्यंतर प्रयत्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संवृत। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित सूक्त समुचित पदेन रिक्त स्थान पूर्यत। देखिए स्वदेशे पूज्यते राजा सर्वत्र पूज्यते, तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। तो दोस्तों इसमें विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राइट आंसर इसमें विद्वान आएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सीता कमलेन पत्र लिखती। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नानि निर्माण करणीयम, राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों केन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर मोहन बस से गांव जाता है, संस्कृत में अनुवाद करना है अपने को, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा, तो वो है मोहन बस यायनेन ग्रामम गच्छति, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, एकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कंठ तालु, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अनुवाद शिक्षणस्य विधिः अस्ति, अनुवाद शिक्षणस्य विधिः अस्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों द्विभाषा विधि। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अव्याकृत विधि कस्य शिक्षणस्य विधि, अव्याकृत विधि कस्य शिक्षणस्य विधि, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें व्याकरण से, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कस्य शिक्षण विधि नियमात उदाहरणम प्रति शिक्षण सूत्र से अनुसरणम क्रियते, राइट आंसर हो जाएगा वो विधि कौन सी है बताइए, तो वो है निगमन विधि, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही निगमन विधि। आगे देखिए सूत्र कति विधियम, बताइए यहाँ पर सूत्रम कति विधम, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो जाएगा दोस्तों सट, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कोश विधि कस्य स्त्रीय प्रयोग है भवति, कोश विधि कस्य स्त्रीय प्रयोग है भवति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उच्च स्त्रीय, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निदानस्य अर्थमस्ति अधिगम विषय कांठियम दोषान च दूरीकरणम इति परिभाषा अस्ति, दोस्तों ये परिभाषा किसकी है, राइट आंसर हो जाएगा ये परिभाषा है दोस्तों सी वी गुड महोदय, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए बाल का नाम विभिन्न बौद्धिक स्त्रानुकूलम भवेत, तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें देखिए भाषिक सामग्री चयनम विषय सामग्री चयनम साहित्य विधानश्च है, राइट आंसर हो जाएगा एते सर्वे, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, संवाद कस्य परीक्षाया भेद अस्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मौखिक परीक्षा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मौखिक परीक्षा। आगे देखिए, सतत मूल्यांकन से अर्थमस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मापनेन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मापनेन। आगे देखिए, अभिसमता, देखिए अभिसमतानाम अभिरुचे क्षेत्राणि सुनिश्चितानि करोति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है सतत व्याकमश्च मूल्यांकनम। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें लेखन कौशल से उद्देश्य मस्ती, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पठित से लिखित भविव्यक्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अष्टाध्यायी कस्य कृति है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाणिनि, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पाणिनि। आगे देखिए, श्याम पट कौशल से उद्देश्य मस्ती, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लेखन कौशल विकास है, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशलम विद्यते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लेखनम, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संस्कृत भाषा सफला भाषा कस्य कृते वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संगणकम, सॉरी संगणकस्य, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे और कमेंट में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हुए हैं। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।